तो चलिए गाइस, गुड इवनिंग। सो जल्दी से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। कल की मार्केट से रिलेटेड सारी हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखने वाले हैं। एचडीएफसी मार्केट, एचडीएफसी जो बैंक का रिजल्ट आता हुआ देखा, उसका कैसा आउटकम रहेगा कल की मार्केट पे, उन सब के बारे में डिस्कशन हम लोग जल्दी से शुरू करते हुए दिखते हैं। तो माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक बेहतरीन मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले गाइस, जैसे कि आज की मार्केट आपने देखा ही होगा, आप लोग ने ऑब्जर्व करा होगा, आज की मार्केट काफी अच्छी हम लोग के लिए थी। इसको याद रखिएगा। हम लोग के लेवल्स जो आपको एकदम बताए गए थे, एकदम 110%, वो सारे एकदम 100% फंक्शन करते हुए दिखे। ये लेवल्स आपके साथ शेयर करे गए थे आपकी फ्राइडे की मार्केट एनालिसिस, सैटरडे की मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जो आपका मंडे को वर्क करती है। तो उसमें आपको ये सारे लेवल्स दिए गए थे बैंक निफ्टी के 100% फंक्शन करते हुए दिखे। कितने लोगों के लेवल्स फंक्शन करे, एक बार काइंडली प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और मुझे भी एक छोटा सा अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखे कि यस, लेवल्स एंड एवरीथिंग जो आपको दिए जाते हैं वो फंक्शनल होते हैं कि नहीं। ओके, इसके बाद गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपका होता हुआ दिखा, मार्केट का रुख आज थोड़ा से साइडवेज टाइप का था। मार्केट थोड़ा मोड़ा आज साइडवेज टाइप का चलने की कोशिश करा, बट हमने कैसे भी करके अपने को 60-70 पॉइंट्स प्रॉफिट में भी रखा एंड 30-40 पॉइंट्स का हम लोग का स्टॉप लॉस भी लगा। मतलब एक तरीके से एक प्रॉफिट तो फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ऐसे टाइप का चला। तो एक तरीके से ओवरऑल मेरे लिए डे न्यूट्रली था, अपने को प्रॉफिट ही में बट क्लोज करी, ये एक अच्छी बात थी हम लोग के लिए। अब कल के दिन को हम लोग को बेस्ट बनाना है, फिन निफ्टी की अपना एक बेहतरीन एनालिसिस को करके चलना है, ताकि हम लोग कल की मार्केट को रॉक की तरह करते हुए दिखें। इसके बाद गाइस, डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जो है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को आप देखोगे गाइस, तो ये आपके सामने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है। सबसे पहली बात तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आपका डिले हुआ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन था कि 14th एंड एवरीथिंग को आपका आता हुआ दिखेगा, 14th एंड एवरीथिंग को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। फिर 14th को उन लोग ने नहीं निकाला, फिर 15th को सोचा गया, 15th को नहीं निकाला, तो आज के दिन में 16th के दिन में निकलता हुआ डायरेक्टली रिजल्ट दिख रहा है। वो भी आपका 3:30 बजे के बाद निकाला गया, तो मार्केट आवर्स पे नहीं आता दिखा। अब रिजल्ट्स को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स है, बट कुछ इनसाइट्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व करा, मैंने थोड़ा से पढ़ा, तब मुझे मिलते हुए दिखे कि इनका रिजल्ट देखने में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा अच्छा आया है, बट ऐसा नहीं है गाइस। रिजल्ट एक थोड़ा सा न्यूट्रल है, क्योंकि आपका जो अर्निंग, मतलब जैसे कि पर शेयर के ऊपर एक अर्निंग होती है, ठीक है, पर शेयर के ऊपर अर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करती हुई दिखी है पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। पिछले क्वार्टर्स में पर शेयर अर्निंग अच्छी थी, बट इस क्वार्टर में डिक्रीज करती हुई दिखी है। एंड बहुत सारी और भी एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग इन लोग को एक्स्ट्रा इंक्रीज करे गए, तो वो एक तरीके से कह सकते हो एक थोड़ा सा नेगेटिव बात है। और रिजल्ट्स कुछ चीजें अच्छी भी आई है, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव बात है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट इज न्यूट्रल, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट अर्निंग पर शेयर, मतलब जिसको कहते हैं ईपीएस एंड एवरीथिंग, वो आपका डिक्रीज हुआ है। तो वो डिक्रीज होना थोड़ा सा खराब बात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंड मर्जर एंड इन सब की वजह से यहाँ पे रिजल्ट्स जिस तरीके से इन लोग ने पोस्ट कराए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी नई नई चीजें भी आती हुई दिख गई है, तो इन सबको आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हो, बट मैंने अपना व्यू बता दिया कि रिजल्ट इज न्यूट्रल, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, इट इज न्यूट्रल, ओके। इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसकी वजह से कैसे कल की मार्केट में इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मेक श्योर करिएगा गाइस, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर डाटा देख के आपको बोलेगा, कोई भी अगर डाटा देख के डायरेक्ट रीड करने की कोशिश करेगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, एनआईआई इंक्रीज करता हुआ दिख गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर गया, ऑपरेटिंग ये सब आपका इंक्रीज हो गया, नेट रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो ऐसे देख के लग रहा है कितनी बड़ी पॉजिटिव बात है। बट हम इंटेलिजेंट ट्रेडर्स रियलिटी पे जीते हैं, और मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, जो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये आपका बहुत अच्छा खासा डिक्रीज करा है। तो ये एक थोड़ा सा खराब बात मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। इसको देख के, इस रिजल्ट को देख के बहुत लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने वाले हैं, बट अपने इंटेलिजेंट ट्रेडर्स थोड़ा सा संभल के ही करेंगे, इसको भूलिएगा मत, ठीक है गाइस। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यस, ईपीएस नॉलेज वाज ग्रेट, मतलब अर्निंग पर शेयर नॉलेज वाज वेरी ग्रेट, ओके। तब मुझे पता चलेगा यस, आपको अच्छा लगता हुआ दिखा। अब चलते गए सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग पे, कल की मार्केट के एंड कल की मार्केट को हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, मार्केट को आज आपने देखा ही कैसा साइडवेज टाइप का तो थोड़ा सा था, बट अगर आप देखोगे तो निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छा नेगेटिविटी का पैटर्न बना। तो कल के सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लीजिए, ठीक है, 19,836, देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 19,775, देन आपका नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स 19,714 से लेके 708, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 19,677, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 19,628, एंड लास्ट आपका इंपॉर्टेंट लेवल 19,560। ये आपके निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। अब इसमें आपको प्ले कैसे करना है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो निफ्टी में गाइस देखोगे, मार्केट अपसाइड रेज करने की कोशिश करा, बट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपसाइड जा नहीं पाया। अगर मार्केट कल के दिन में साइडवेज खुलता है तो एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इस जोन में मार्केट में बहुत ज्यादा गंदगी मच चुकी है। अगर यही ओपन होगा, फिर से ऊपर नीचे रेजिस्टेंस में ही मार्केट फंसा हुआ रह जाएगा।
तो हमको क्या चाहिए, या तो मार्केट एक गैप डाउन खुलता हो दिखे, गैप डाउन वो भी कम से कम बिलो द लेवल ऑफ 200 डूइंग एवरेज, मुझे तो सबसे बेस्ट लगेगा 200 डूइंग एवरेज नीचे, और अगर 200 डूइंग एवरेज नहीं तो कम से कम 710 वन के नीचे तो खुले, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत 200 डूइंग एवरेज तक के टारगेट के लिए एक छोटा सा ट्रेड ले पाए, और अगर उसको ब्रेक करता है तब डाउन साइड के 620 तक के टारगेट के लिए एक ट्रेड लेने की कोशिश कर पाए। तो एक डाउन साइड का अगर ब्रेकडाउन खुलता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन माना जाएगा, एंड डाउन साइड में हम लोग ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट को लेने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इन द केस मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप में मैं आपसे कहूंगा थोड़ी देर के लिए मार्केट को इग्नोर ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी रेजिस्टेंस लेवल्स प्रेजेंट है एंड कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट है, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट कम से कम इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करता है 785 के, तभी आप थोड़ा बहुत लॉन्ग करना शुरू कर सकते हैं, जिसका टारगेट 830 तक का होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ गाइस जरा से अगर ओआई डाटा को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, अगर आप ओआई डाटा की एनालिसिस एंड एवरीथिंग करते हो तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि निफ्टी में आपका कॉल रेटर्स थोड़े से इंक्रीज करे आज के दिन में, बट ओवरऑल में देखोगे तो दोनों साइड में 700 एंड 800 दोनों साइड में कॉल रेटर्स एंड पुट राइटर्स प्रेजेंट है, तो अभी मार्केट को निफ्टी में साइडवेज रखने की तैयारी करी जा रही है। इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी के ओआई डाटा को रीड करोगे तो आज के दिन में भी दोनों साइड में इंक्रीमेंट हुआ, एंड ओवरऑल में देखोगे तो 44,000 के पुट राइटर्स एंड 44,500 के कॉल राइटर्स प्रेजेंट है अच्छे खासे, मतलब एक 500 पॉइंट्स का मार्केट ने जोन बना के रखा हुआ है। पसंद आ रही है एनालिसिस, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए गाइस, एंड आगे बढ़ते जाइए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक निफ्टी के लेवल्स का, कि बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे परफॉर्म करें। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर के लेवल्स एंड एवरीथिंग आप नोट कर लीजिए फटाफट से। 44,677, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट 44,553, नेक्स्ट 44,466, नेक्स्ट 44,352, नेक्स्ट आपका 44,194, नेक्स्ट आपका होता दिखेगा 44,000 से 44,010, फिर नेक्स्ट आपका 43,803। ये सारे आपके लेवल्स एंड जोन्स हैं, ठीक है, इनको मार्क कर लीजिए पॉज करके। मैं लेवल्स इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि मार्केट में आपके लिए लेवल्स बहुत बम्पर होते हुए दिखते हैं। अभी फिन निफ्टी के भी मैं जीरो टू हीरो के लेवल्स आपको शेयर करूंगा, तो वेट करना, काफी अच्छी तरीके से उनको यूज करते हुए दिखना, आपकी मार्केट में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मजा आता हुआ दिखेगा। अब गाइस देखो, आप अगर इसको सही से समझने की कोशिश करोगे तो निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, बट मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी के साथ क्लोज कराए। वन डे टाइम फ्रेम पे अगेन एक मतलब जिसको कहते हैं ना नॉन डायरेक्शनल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर कल के दिन में निफ्टी बैंक अगर गैप अप खुलता है समवर्ट्स अबव 44,360-70, तभी मार्केट में एक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है 44,455 तक का, एंड उसके बाद और अगर बाइंग आ गई एग्रेसिव तो 44,540 तक का। बट जैसे मैंने आपको बताई है 500 पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, तो इसको तोड़ना थोड़ा हार्ड होगा, और इसको तोड़ा तो जीरो टू हीरो भी बाइंग साइड में होता हुआ दिखेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कि अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है तो अगेन ये थोड़ा सा गंदा एरिया गाइस, यहां से यहां तक पूरा एक गंदा एरिया ही है मार्केट में। इसमें आप प्रीमियम गेम स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो, पीजीएस, जिसका फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो अब ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा। जिनको लेना है कूपन कोड पीजीएस को लगा के फटाक से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लेते हुए दिखे, क्योंकि आपका वो बेस्ट है, इसको याद रखिएगा। तो अगर मार्केट गाइस एक साइडवेज जोन में खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है, बहुत जबरदस्ती अपने ट्रेड्स को नहीं पंच करना है, वेट करके अपने प्रॉफिट्स को करने की कोशिश करना है। और अगर मार्केट एक गैप डाउन खुल जाता है समवर्ट्स बिलो द लेवल ऑफ 44,150 130, तब मजा आएगा मार्केट में। तो एक डाउन साइड में हम लोग को फास्ट मोमेंटम मिलेगा 44,010 लेवल तक का, तो आप इसको लेने की जरूर से कोशिश करिएगा। तो ये आपके निफ्टी के बैंक के आपकी एनालिसिस थी, इसको याद रखिएगा। अब चलते फिन निफ्टी के बम्पर ट्रेड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो फिन निफ्टी में आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट दिलवाने में मदद करेगा। उससे पहले गाइस, अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का हर चीज आपको सीखना है, तो आप लोग तुरंत से आप लोग मैसेज डाल सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको पूरी बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक की हर नॉलेज की एनालिसिस आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले गाइस फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी में मैं सीधा सीधा आपको लेवल्स दे रहा हूं, जहां से फिन निफ्टी आपका जीरो टू हीरो रॉकेट उड़ सकता है, या तो जीरो टू हीरो रॉकेट की तरह गिर सकता है। वो आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन के सामने है, मार्क कर लीजिए सभी लोग। 19,757 से लेके 43, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में जब भी, तो एक शार्प फॉल मार्केट में मिल सकता है, जो हम लोग को लेके जा सकता है 19,670 एंड दूसरा 600 तक के लेवल तक के लिए। तो इसको जरूर से मार्क कर लीजिएगा। इसके नीचे आपको शार्प सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है। और दूसरा बाइंग साइड में जीरो टू हीरो के लिए आपका मार्केट लेवल रहेगा 19,900। मेरा थोड़ा नीचे था 880 के आसपास बन रहा था, बट मैंने सोचा उसको 900 कर देते हैं, क्योंकि 900 एक लॉजिकल लेवल है एंड ओआई डाटा के हिसाब से भी रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप लोग इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करता है तो आप समझ जाना एक रॉकेट अपसाइड का मोमेंटम आने के चांसेस हैं।
इसका टारगेट 974 एंड दूसरा आपका 20,020 तक का होता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके फिन निफ्टी के जीरो टू हीरो के लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए। तो कैसी लगी आपको एनालिसिस, प्लीज काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अब मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट में। उसके पहले आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं एंड बेहतरीन तरीके से कल की मार्केट को मचाने के लिए रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अब आप लोग से कल के दिन में। तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट। ओके।